दोस्तों 35 और 37 साल गायब होने के बाद विमान हवाई अड्डे पर उतरे। क्या इस पे आप भरोसा कर सकते हैं? 1992 में कैराकस हवाई अड्डे पर एक विमान यात्री उतरा था जो 37 साल पहले हवा में गुल हुआ था। बोर्ड पर 57 यात्रियों और 4 चालक दल के सदस्य थे। पायलट डिस्पैचर के साथ एक संक्षिप्त वार्तालाप के बाद विमान फिर से उठाया और गायब हो गया। सच है, इस कहानी की कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं थी। दोस्तों, इस विमान के बारे में बात कर रहे हैं जो अपने उड़ान भरने के करीब 47 साल बाद लैंड किया। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अमेरिका के न्यूयॉर्क से साल 1955 में एक विमान ने उड़ान भरी थी। विमान संख्या 914 में कुल 57 यात्री सवार थे जो न्यूयॉर्क से मियामी जा रहे थे, लेकिन वह विमान मियामी पहुंचा ही नहीं। ऐसे ही एक दूसरा विमान भी है दोस्तों, जो सैंटियागो एयरलाइंस के विमान संख्या 513 के बारे में है। दरअसल सैंटियागो एयरलाइंस की फ्लाइट संख्या 513 ने पश्चिमी जर्मनी के आकिन एयरपोर्ट से 4 सितंबर 1954 को उड़ान भरी थी। 88 यात्रियों को 4 क्रू मेंबर के साथ उड़ान भरने वाले इस विमान को 18 घंटे बाद ब्राज़ील के पोर्टो एलेग्रे एयरपोर्ट पर लैंड करना था, लेकिन उड़ान भरने के बाद कुछ घंटों के बाद यह विमान आसमान में गायब हो गया। दोस्तों, पहली बार इस विमान की लैंडिंग की कहानी वीकली वर्ल्ड टैबलॉइड मैगजीन में 14 नवंबर 1989 में छपी थी। इस कहानी को छापने वाले पत्रकार थे इरविन फिशर। जब इरविन फिशर ने इस कहानी को छापा तो तमाम लोगों ने इसे सच मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि ब्राज़ील सरकार ने भी इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी थी। ऐसी खबरें बहुत समय से इंटरनेट पर घूम रही है और इसके कुछ वीडियो भी वायरल हो रहे हैं, लेकिन इससे कुछ सवाल जो इस कहानी को गलत साबित कर सकते हैं। देखिए, उसमें ये सवाल पहला उभरता है कि इतने साल तक हवाई जहाज़ का तेल ख़त्म क्यों नहीं हुआ। दूसरा सवाल ये है कि मैंने खुद उस समय के अखबार पढ़े हैं, उन्होंने उनमें एक किसी भी अखबार में ऐसे जहाज़ के लापता होने के बारे में खबर क्यों नहीं है। इस नाम का कोई जहाज़ भी पैन एयरलाइंस की वेबसाइट पर क्यों नहीं है, क्यों है? इस नाम का कोई भी जहाज़ पैन एयरलाइंस की वेबसाइट पर क्यों है? इस तरह के जो सवाल है ये साबित करते हैं दोस्तों कि यह एक झूठी कहानियाँ हैं।